बच्चों गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, और सभी लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन की श्रृंखला में शामिल हो जाएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला है, अल्प समय की श्रृंखला है, अल्प समय में धुआंधार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइएगा इस श्रृंखला में। पहला क्वेश्चन है आपका भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देश हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 180 देश हैं। 180 देश हैं, बताइएगा। एक 180 देश हैं और इसमें यह ध्यान रखना 180 देशों में कौन सा स्थान भारत को मिला है। तो भाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 ये ध्यान रखना है, और इसमें भारत को स्थान मिला है 85वां स्थान मिला है। बच्चों समझिएगा, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में 85वां स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है नौवीं महिला, यहां पर 9 भी हो जाएगा। नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। बताइए किसने जीती है? नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी किसने जीती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा वो आपका लद्दाख। लद्दाख ने जो है नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित हैं? किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित हैं? और इसका सही आंसर है एनीमिया ए से शुरू होता है, तो राज्य भी ए से शुरू होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा असम। असम जो है सर्वाधिक उस राज्य की महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? पहली महिला कुलपति भी हाल ही में बनी है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांतिनाथ पिल्लई, शांतिश्री बाकड़कर, शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित, इनमें से कोई नहीं। ये समझ लेना सबसे बड़ा नाम जिसका है वही है शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित। शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जो है कहां पर आयोजित किया गया है? तो बताइएगा। ये सारे सऊदी अरब के शहर हैं। ऑप्शन है जेदा, जुबैल, रियाद, मक्का। तो बताइएगा बच्चों जल्दी से, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका जेदा। जेदा जो है वहां पर पहला योग महोत्सव हुआ है सऊदी अरब का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग कितने गांव को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग कितने गांव को उत्कृष्ट राज्यों में बदलने की घोषणा की है? और ये सहयोग किस देश का है? इजराइल का सहयोग लिया जा रहा है, और वो आपका 150 गांव 150 गांव को जो है बदलने की घोषणा की है। 150 गांव। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? और उत्तराखंड राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑप्शन रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, शाहरुख खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कर्नाटक के कबीर के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है। कर्नाटक के कबीर के नाम से जाने जाते हैं राम सुतार, त्यागराज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इब्राहिम सुतार को कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है। इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। बाकी राम सुतार डिजाइनकार हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसके डिजाइनकार है राम सुतार। इसके अलावा त्यागराज भारतीय संगीत के पिता, कर्नाटक संगीत के पितामह त्यागराज कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ जाता है नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानवी डोगेती, मृणालिनी मधुकर, निधि श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है जानवी डगेती। जानवी डगेती जो है पहली महिला है, नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जानवी डगेती। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट खिलाड़ी किसे चुना गया है? 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे चुना गया है? विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, केएल राहुल। तो आपका सही आंसर है वो आपका जाएगा बाबर आजम। बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है मॉरिशस सरकार ने? तो आपका सही आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी के नाम पर। महात्मा गांधी के नाम पर जो है रखने की घोषणा की है। बहुत शानदार आंसर दिया, सबको धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। बहुत अभी हाल ही में निधन हुआ है, स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि किसने दी थी? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्हीं के सामने मेरे वतन के लोगों उन्होंने गायन किया था, जिसमें कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के भी आंसू आ गए थे और ये स्वर कोकिला की उपाधि से विभूषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपके सामने आए तो शानदार क्वेश्चन है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी, अमर जवान ज्योति अलौकिक कितने वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? बताइए कितने वर्ष बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लेना। 1971 में इसका अमर जवान ज्योति, और आपका वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है सन आपका 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो ये समझ लेना लगभग वर्ष पूछे जाएंगे तो आपका 50 वर्ष बाद जो है ये मिलाई जाएगी स्मारक की लौ में, राष्ट्रीय स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए। सबसे पहला देश भारत है, इसने डीएनए वैक्सीन को लगाया, विश्व का पहला देश है भारत है। बहुत शानदार आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला 1000 वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने खेला है। 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। और सर्वाधिक 1000 वो आपका भारत आ जाएगा। भारत ने 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, वो 1000वां मैच जो था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। चलिए आज की श्रृंखला का सफर यहीं पर खत्म होता है। सभी लोगों ने बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन की श्रृंखला में हिस्सा लिया, सभी को धन्यवाद।